अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर और आप देख रहे हैं JKNS। नाज़रीन, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारना या उस टैलेंट को निखारना या उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने तालिब इल्मों की बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म अपना लोहा उन्होंने मनवाया, साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। वही अगर हम कस्बे सोपोर की बात करेंगे, कस्बे सोपोर के अंदर एक राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के नाम से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है पिछले कई सालों से। अगर हम आज की डेट की बात करेंगे तो आज 25 साल मुकम्मल हुए हैं राजीव गांधी लिटरेसी मिशन को। क्योंकि जो शख्स मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनका नाम इकबाल साहब है, जो राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के डायरेक्टर है, चेयरमैन है। और बहरहाल इकबाल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कितने बच्चों ने आज तक इन 25 सालों में वहां पर अपनी कारकर्दगी को दिखाकर, अपने टैलेंट को दिखाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं। और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के अंदर और कितने बच्चे इस वक्त जेर तालीम है, वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम मुबारकबाद देने की कोशिश करेंगे इकबाल साहब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है हमारे बच्चों के लिए। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो ऑर्फन्स है, जो गरीब है, जो यतीम है, उन बच्चों के लिए इकबाल साहब हमेशा काम कर रहे हैं। इकबाल साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। क्या कहेंगे, आज 25 साल मुकम्मल होने के बाद राजीव गांधी लिटरेसी मिशन एक रखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मीडिया फैटर्निटी का, और उसके साथ साथ जो आज हमारे मेहमान गिरामी यहाँ पे थे, तो बच्चे 400 थे और 400 बच्चों में एक जोश और जज्बा था, वलवला था इस चीज़ का कि हम इन हालातों में भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और ये चूंकि हम 25 साल से कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे जो है अगर एक हुनर हासिल करते हैं वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। बिल्कुल। और ख्वाब हमारा, मिशन हमारा यही है। अभी तक जितने बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग। इन 25 सालों में आपने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया है और कितने बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के अंदर फाइज है? जी जी जी, देखिए, सबसे ज्यादा जो चीज हमने यहाँ पे देखी है कि चूंकि कंप्यूटर के साथ साथ जब बच्चों ने बाकी सारे शोबाजात में हिस्सा ले लिया, वो चाहे मेहंदी हो, कटिंग टेलरिंग हो, या कंप्यूटर हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हर एक शोबे में हमने सबसे पहले देखा कि मार्केट के हिसाब से जो मार्केट की डिमांड है, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे जो है ज्यादातर अब्रॉड जाने की ज्यादा कोशिश में रहते हैं कि वो अब्रॉड जाए, और हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होकर के वहां से आ रहे हैं। तो हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप खुद अपने यूनिट एस्टैब्लिश करें, खुद बाकी बच्चों को रोजगार हासिल करने दें। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बच्चों ने, अभी शायद आप उनसे मिले भी होंगे, कि उन्होंने क्या किया कि अपने साथ 10-15 लोगों को भी एडजस्ट किया। छोटे छोटे यूनिट से वो शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को स्किल दें और फिर उसके बाद उनसे ड्रग्स या बाकी सारी चीजें जो उनसे दूर हो। इकबाल साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इल्म तो हर एक इंसान के पास होता है, लेकिन इल्म के जरिए से नफा और इल्म के जरिए से दूसरे लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड के अंदर जाकर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, बिलखसूस सोपोर कस्बे या अराउंड जो हमारे एरियाज हैं, उन बच्चों की खिदमत करना है? मैं सबसे पहले उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा कि जो इस नेक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर की हालत देख रहे हैं और जिन्हें पता है कि उसको संभालने के लिए हमने ही उठना है। तो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो इस मिशन में हैं, जो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के ये इस चीज में, इस मिशन में है, तो मेरी मैसेज उनके लिए यही है कि आपको हक के खिलाफ मुखालफत डेफिनेट होती है। बिल्कुल। और ये भी है कि आपको उनसे घबराना नहीं, आपने आगे बढ़ना है। 25 साल का सफर यूं ही नहीं गुजरा है। 25 सालों में बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी हमें मौके मिले। स्ट्रगल्स अगर हम की बात करेंगे, कितनी स्ट्रगल्स इसमें आपको करनी पड़ी है, कुर्बानियां कितनी देनी पड़ी? जी, वो तो बयान नहीं कर सकते क्योंकि 25 साल का सफर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बच्चों ने जो सपोर्ट दिया है,
इस वक्त हमारी इस 25 साल के बाद जो मैं एक आउटकम बता रहा हूँ कि हमें अब अपने प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न किसी पोस्टर की, न किसी बैनर की, न किसी सेमिनार की। तो बच्चे खुद ब खुद हमारे इदारे आते हैं। हमारे तकरीबन 300-400 बच्चे इस वक्त दिल में बसा है राजीव गांधी लिटरेसी मिशन। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल बस। स्पेशली अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, कितने सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपके इस इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही है? राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के तहत एक तो बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं और उन सेंटर्स में हम डिफरेंट स्किल्स देते हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे वो स्किल सीखें जैसे कंप्यूटर हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, मेहंदी डिजाइनिंग हो, कैलीग्राफी हो और ये जो है टैली फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो। तो हर किसी सेक्शन में जितने भी बच्चे हमारे पास आउट होते हैं तो हमारी ज्यादातर कोशिश रहती है कि उनको हम प्लेसमेंट्स भी दें, उनको हम एडजस्ट करें। क्या प्रोसीजर रहता है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए? एक आम या एक ऑर्फन या एक यतीम या एक गरीब बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, उसको कैसे आप तक वो पहुंचेगा और आपके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर अपनी उसके अंदर जो टैलेंट है उसको उभार सकेगा? देखिए, हमने एक सिंपल प्रोसीजर रखा है। हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.rjlmindia.org और उसके साथ साथ जो है हम मोबिलाइजेशन कैंप्स करते हैं। दूर दराज गाँव में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी ने सोजनी सीखी या कोई हुनर उसके पास ऑलरेडी हो तो हम उसको कैसे प्लेसमेंट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने हूप का एक कोर्स सीखा हो या वो सीखना चाहते हो, तो दोनों को हम वेलकम करते हैं। चाहे किसी ने हुनर सीखा हो उसको भी हम वेलकम करते हैं, जिसने ना सीखा हो उसको भी हम वहाँ पे ट्रेन। इकबाल साहब, एक बात यहाँ पे आपसे मैं करने की कोशिश करूंगा। अक्सर क्रिटिसिज्म किया जाता है, स्पेशली अगर हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, और कहा जाता है इनके हवाले से कि ये लूटने में लगी है और ये आम या गरीब या यतीम बच्चों को लूटने में लगे हैं। क्योंकि अगर हम डिफरेंट स्कीम्स की बात करेंगे, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्स की बात करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स आते रहते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, जिसमें बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोग्राम मिलता है। देखिए, हमारे इदारे में रिसेंटली बच्चों ने उनकी सर्टिफिकेशन अब इसी वीक होने वाली है। हमने बिल्डिंग ऑटोमेशन कोर्स कराया जो 26,000 रुपये मार्केट प्राइस थी, तो हमने 68 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स करवाया। और उसके बाद हमने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कोर्स करवाया, उसमें भी करीबन 120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनको सर्टिफिकेशन मिलने वाली, वो भी फ्री था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उनको जो है गवर्नमेंट ही कुछ पैसे देने वाली है। मैं तो कमिटमेंट गवर्नमेंट की भी आपसे नहीं कर सकता, बट ये है कि उनको वहां से ऑनरेरियम भी मिल सकता है। आने वाले वक्त में आप क्या पैगाम क्या बताना चाहोगे, स्पेशली ऑर्फन और जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो इस वक्त तालीम है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर आपने सेल्फ रेस्पेक्ट हासिल करनी है, अगर आपने इज्जत हासिल करनी है, तो इज्जत से पैसे कमाना सीखना होगा। और उसके लिए लाजमी है कि आप अपने साल को डिवाइड करें 4 स्लॉट्स में। 3 आपके पास होते हैं क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में एक हुनर सीख लीजिए, ताकि 1 साल के बाद अपने इस 1 साल को आप जश्न के तौर पर मनाएंगे कि मैंने इतने सारे हुनर सीखे।